Right, so I am Dawal and you are watching KD Architect. So welcome to KD Architect. So in the previous video we learn about the different dimension types and how to place dimension in the Revit. And today in this video I'll cover the different parameters of the dimension and how to make types of the dimension in the Revit. So let's start the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक डायमेंशन प्लेस कर रहा हूँ। सिंपल प्रेस डी आई। यहाँ से मैं इंडिविजुअल रेफरेंस सिलेक्ट करके वॉल फेसिस को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एक सिंगल डायमेंशन प्लेस कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द डायमेंशन। सो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है डायमेंशन में वो अपनी विटनेस लाइन है एंड जो ये लाइन दिख रही है वर्टिकल वो अपनी डायमेंशन लाइन है एंड ये जो टेक्स्ट है वो अपना डायमेंशन टेक्स्ट है एंड यहाँ पे जो एक आर्क दिख रहा है वो अपना लीडर है। सो these are the basic component of the dimension and now let's understand the different parameters of the dimension. So first of all let me dimension the plan. So यहाँ पे मैं बेसिक डायमेंशन दे रहा हूँ। ओके ऑल राइट। सो यहाँ पे कोई भी डायमेंशन को आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट विटनेस लाइन। सो कोई भी डायमेंशन में आपको कंटिन्यूअसली कोई डायमेंशन ऐड करना है और रिमूव करना है तो वो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मुझे कोई भी एक डायमेंशन रिमूव करना है देन यहाँ पे जो भी हमने रेफरेंस को पिक किया था उसको अगेन पिक करना है। देन एज यू कैन सी यहाँ पे डायमेंशन रिमूव हो चुका है। लाइक दिस वे यहाँ पे अगेन मैं कोई भी एक रेफरेंस को फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन एज यू कैन सी यहाँ पे डायमेंशन रिमूव हो चुका है। अगर कोई भी डायमेंशन ऐड करना है देन यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट द डायमेंशन एंड अगेन सिलेक्ट ऑन द एडिट विटनेस लाइन। सो यहाँ पे कोई भी आप फिटनेस लाइन को ऐड करोगे, यहाँ पे कोई भी रेफरेंस को ऐड करोगे देन यहाँ पे डायमेंशन ऐड होता जाएगा। सो लाइक दिस वे यू कैन ऐड और रिमूव द डायमेंशन फ्रॉम द कंटिन्यूअस डायमेंशन। सपोज यहाँ पे कोई भी डायमेंशन में से आपको कोई भी बीच में से कोई भी डायमेंशन रिमूव करना है देन सिंपल कीप द कर्सर नियर द डायमेंशन एंड सिंपल प्रेस द टैब and you are able to select particular dimension, then select the dimension and delete that dimension. So like this way you can delete the particular dimension with the help of tab key. So let's jump on the different dimension parameters. So यहाँ पे आप edit type पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे different type parameters मिलेंगे dimension के। So we'll understand one by one. So starting from the graphics, first option is dimension string type. So यहाँ पे dimension string type में यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, continuous, baseline and ordinate. So let me show you first. So to understand that, let me create few basic dimension. So यहाँ पे मैं कुछ dimension ऐड कर रहा हूँ। सो नाउ यहाँ पे मैं डायमेंशन में एडिट टाइप में जाके डायमेंशन स्ट्रिंग टाइप को अभी कंटिन्यूअस है एंड अभी यहाँ पे मैं बेस लाइन कर रहा हूँ। देन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। एज यू कैन सी यहाँ पे एक बेस लाइन से सारे डायमेंशन दिए गए हैं एंड अगेन आई एम चेंजिंग टू थर्ड ऑप्शन ऑर्डिनेट। देन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। एज यू कैन सी यहाँ पे सारे डायमेंशन के ऑर्डिनेट्स दिए, यहाँ पे 0 है। देन इस लाइन का ऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है, देन इस रेफरेंस का ऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है एंड लास्ट ऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है। सो सिंपल यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही है कि कंटिन्यूअस में डायमेंशन कंटिन्यू रहेगा एंड इन द सेकंड ऑप्शन बेस लाइन में कोई भी एक बेस लाइन जो है वहां से सारे डायमेंशन के रेफरेंस रहेंगे एंड इन द थर्ड ऑप्शन सारे डायमेंशन के ऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेगा। So that is the basic difference. And now यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है लीडर टाइप। लीडर टाइप में हमारे पास दो ऑप्शन है, लाइन एंड सेकंड ऑप्शन इज आर्क। सो करंटली यहाँ पे
लाइन ऑप्शन है। एज यू कैन सी यहाँ पे करंटली लीडर टाइप लाइन ऑप्शन है। सपोज लेट मी शो यू, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को आप यहाँ से ड्रैग करोगे तो एज यू कैन सी यहाँ पे करंटली लाइन है लीडर टाइप। अगर मैं उसको चेंज करता हूँ यहाँ से लाइन से आर्क, देन एज यू कैन सी यहाँ पे आर्क चेंज हो चुका है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज लीडर टिक मार्क। सो अपना ये जो लीडर है उसका टिक मार्क कौन सा रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। सो अभी करंटली नन है। सपोज यहाँ पे मैं 30 डिग्री एरो कर रहा हूँ। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे 30 डिग्री एरो पे लीडर पे टिक मार्क आ चुका है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज शो लीडर व्हेन टेक्स्ट मूव्स। सो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए दो ऑप्शन रहते हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड सेकंड ऑप्शन इज बियॉन्ड विटनेस लाइन। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है, सपोज यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट है एंड उसको मैं स्लाइटली उसको ड्रैग कर रहा हूँ, देन यहाँ पे लीडर आ चुका है। सो फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग यही है कि आप यहाँ से अवे फ्रॉम द ओरिजिन सिलेक्ट कर रहे हो तो टेक्स्ट को स्लाइटली आप मूव करोगे तो लीडर लाइन क्रिएट हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन है बियॉन्ड द विटनेस लाइन। सो इन द बियॉन्ड विटनेस लाइन ऑप्शन, यहाँ पे आप जब भी कोई भी डायमेंशन टेक्स्ट को ड्रैग करोगे तो टेक्स्ट जो है वो विटनेस लाइन के बाहर जाएगा तभी लीडर क्रिएट होगा, अदरवाइज लीडर क्रिएट नहीं होगा। सो दैट इज द डिफरेंस। सो नेक्स्ट वन इज टिक मार्क। यहाँ पे जो भी टिक मार्क है वो आपको किस टाइप का रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। डायगोनल 3 mm रखना है। सपोज यहाँ पे मैं डायगोनल 3 mm रख के चेंज करना हो, एज यू कैन सी यहाँ पे 3 mm डायगोनल टिक मार्क आ चुका है। अगर मैं 30 डिग्री कर रहा हूँ एरो, देन एज यू कैन सी यहाँ पे एरो चेंज हो रहा है। सो लाइक दिस वे यू कैन चेंज द टिक मार्क। सो यहाँ पे करंटली मैं नन सेट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे सारे सेटिंग्स को मैं बाय डिफॉल्ट प्रीवियस से वो सेट कर रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन वेट। सो कोई भी डायमेंशन लाइन है उसका लाइन वेट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज थिन लाइन ऑप्शन। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लाइन वेट आप देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे लाइन वेट के ऑप्शन में आप कोई भी लाइन वेट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लाइन वेट चेंज हो रहा है। सो आई एम चेंजिंग टू डिफॉल्ट राइट नाउ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज टिक मार्क लाइन वेट। सो यहाँ पे जो भी टिक मार्क है उसका लाइन वेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं टिक मार्क में डायगोनल 3 mm सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे टिक मार्क लाइन वेट यहाँ पे 4 रख रहा हूँ। देन एज यू कैन सी यहाँ पे टिक मार्क का लाइन वेट आ चुका है। सपोज यहाँ पे मैं 2 कर रहा हूँ, देन एज यू कैन सी टिक मार्क का लाइन वेट यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन। सो अपनी जो ये डायमेंशन लाइन है उसका एक्सटेंशन कितना रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द व्हाट इज द डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन। सो यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है विटनेस लाइन के बाहर डायमेंशन लाइन का, वो अपना डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन है। सपोज मुझे उसको यहाँ से चेंज करना है, देन आपको यहाँ से डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन में वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे मैं करंटली 1 इंच चेंज कर रहा हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन चेंज हुआ है। सो नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट। सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है विटनेस लाइन कंट्रोल। सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, गैप टू एलिमेंट एंड सेकंड वन इज फिक्स टू डायमेंशन लाइन। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है, लेट मी शो यू। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एलिमेंट से अपनी विटनेस लाइन के बीच में गैप जो है वो कितना रखना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं विटनेस लाइन कंट्रोल में गैप टू एलिमेंट रख रहा हूँ और इसके नीचे जो ऑप्शन है विटनेस लाइन गैप टू एलिमेंट, यहाँ पे मैं 1 इंच चेंज कर रहा हूँ। देन एज यू कैन सी यहाँ पे विटनेस लाइन जो है वो अपना एलिमेंट के बीच में 1 इंच का गैप क्रिएट हुआ है। सपोज यहाँ पे मैं विटनेस लाइन कंट्रोल में
सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिक्स टू डायमेंशन लाइन। सो यहाँ पे अपनी जो विटनेस लाइन है वहां से एक फिक्स डिस्टेंस पे अपनी विटनेस लाइन का डिस्टेंस रहेगा। सपोज यहाँ पे मैं 3/32 को 3/16 कर रहा हूँ, देन अप्लाई। सो नेक्स्ट वन इज विटनेस लाइन एक्सटेंशन। सो विटनेस लाइन एक्सटेंशन मीन्स अपना जो ये पोर्शन है विटनेस लाइन का डायमेंशन लाइन के ऊपर, वो अपना एक्सटेंशन है। सपोज यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ 1 इंच, देन अप्लाई। एज यू कैन सी यहाँ पे विटनेस लाइन का एक्सटेंशन चेंज हुआ है। एंड नेक्स्ट वन इज विटनेस लाइन टिक मार्क। सपोज यहाँ पे मैं 30 डिग्री एरो कर रहा हूँ एंड अप्लाई। एज यू कैन सी यहाँ पे एरो क्रिएट हुआ है विटनेस लाइन पे। सो दैट इज इट। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेंटर लाइन सिंबल। सपोज यहाँ पे मैं सेंटर लाइन सिंबल में एम सेंटर लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन अप्लाई एंड ओके। एज यू कैन सी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेंटर लाइन डायमेंशन दिया गया नहीं है। सो लेट मी क्रिएट द सेंटर लाइन डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूँ एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो भी सेंटर लाइन डायमेंशन है वहां पे सेंटर लाइन का सिंबल क्रिएट हुआ है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैरामीटर्स। ओके, सो सेंटर लाइन पैटर्न मीन्स जो भी यहाँ पे सेंटर लाइन है उसकी पैटर्न आपको कौन सी रखनी है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे करंटली सॉलिड है, यहाँ पे मैं उसको सेंटर चेंज कर रहा हूँ, देन अप्लाई। एज यू कैन सी यहाँ पे सेंटर लाइन का लाइन टाइप चेंज हो चुका है। सो आप कोई भी सेंटर लाइन का लाइन टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हो सेंटर लाइन पैटर्न में से। यहाँ पे सपोज मैं 1/4 सेंटर सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन एज यू कैन सी यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। सो लेट्स चेंज द सेटिंग टू डिफॉल्ट। एंड नेक्स्ट वन इज सेंटर लाइन टिक मार्क। सो यहाँ पे करंटली डिफॉल्ट है। सपोज आपको सेंटर लाइन का टिक मार्क 30 डिग्री एरो रखना है तो वो पर्टिकुलर सेंटर लाइन डायमेंशन है वहां पे भी चेंज होगा। सो लेट्स क्लिक ऑन अप्लाई। एज यू कैन सी यहाँ पे 30 डिग्री एरो आ चुका है। सपोज मैं यहाँ पे फील्ड एरो 15 डिग्री चेंज कर रहा हूँ, देन यहाँ पे चेंज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीरियर टिक मार्क डिस्प्ले। सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, डायनामिक एंड ऑलवेज शो। दैट मीन्स लेट मी शो यू। सपोज ये अपना होल डायमेंशन है एंड उसका टिक मार्क सारे में सेम ही है। सो सपोज ये वाले डायमेंशन जो इंटीरियर डायमेंशन वो पर्टिकुलर डायमेंशन में आपको चेंज करना है, ओनली इंटीरियर डायमेंशन में। देन यहाँ पे आपको एडिट टाइप में जाना है, देन यहाँ पे डायनामिक ऑप्शन आप सिलेक्ट रखोगे तो जो भी आपने यहाँ पे टिक मार्क में सिलेक्टेड ऑप्शन है वही सारे में टिक मार्क रहेगा। अगर आप ऑलवेज शो ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो देन आप पर्टिकुलर इंटीरियर डायमेंशन के लिए टिक मार्क असाइन कर सकते हो। सपोज यहाँ पे करंटली डायगोनल 3 mm है, फिर भी मैं यहाँ पे इंटीरियर डायमेंशन के लिए कोई भी अलग से टिक मार्क असाइन कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं फिक्स्ड बॉक्स 2 mm असाइन कर रहा हूँ, देन अप्लाई। एज यू कैन सी यहाँ पे इंटीरियर डायमेंशन में सिर्फ अपना टिक मार्क चेंज हुआ है, जो एक्सटीरियर डायमेंशन है वहां पे ओनली टिक मार्क ही है। सो लाइक दिस वे यू कैन चेंज द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टिक मार्क्स। सो नेक्स्ट वन इज यहाँ पे डायमेंशन का कलर है। सो कोई भी डायमेंशन का कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे मैं रेड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन अप्लाई एंड ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे सारे डायमेंशन के कलर चेंज हो गए हैं। So next one is dimension line snap distance. So let me show you what is the meaning of this option. So first of all यहाँ पे मैं कोई भी एक डायमेंशन दिया है एंड यहाँ पे मैं कोई एक सेकंड डायमेंशन दे रहा हूँ। सपोज रैंडमली मैं एक डायमेंशन दे रहा हूँ एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, देन यहाँ पे एक ब्लू लाइन डैश में दिख रही है, दैट इज आर स्नैप ऑप्शन। सो यहाँ पे
जो भी आप डिस्टेंस यहाँ पे डालोगे, सपोज यहाँ पे मैं 1 इंच कर रहा हूँ, देन सारी डायमेंशन लाइन जो है वो 1 इंच पे स्नैप होगी। सपोज यहाँ पे मैं कोई एक नया डायमेंशन दे रहा हूँ, सो एज यू कैन सी यहाँ पे 1 इंच पे स्नैप होगी यहाँ पे। या दैट्स इट। या एज यू कैन सी यहाँ पे डैश लाइन शो हो रही है, ब्लू डैश लाइन, सो दैट इज आवर स्नैप ऑप्शन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट ऑप्शन। सो उसके बाद है हमारे सारे टेक्स्ट के पैरामीटर्स। सो यहाँ से आप कोई भी विड्थ फैक्टर को चेंज कर सकते हो टेक्स्ट के लिए। सपोज यहाँ पे मैं 2 कर रहा हूँ तो टेक्स्ट की विड्थ में यहाँ पे चेंज होगा। एज यू कैन सी यहाँ पे विड्थ फैक्टर चेंज हुआ है। एंड लेट मी चेंज टू डिफॉल्ट। एंड उसके बाद है अंडरलाइन, इटालिक एंड बोल्ड। आप टेक्स्ट को जैसे भी मॉडिफाई करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे सारे टेक्स्ट में बोल्ड एंड अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। एंड उसके बाद है टेक्स्ट साइज। यहाँ से सारी टेक्स्ट साइज को आप मॉडिफाई कर सकते हो। सो उसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट ऑफसेट है। सो यहाँ पे जो टेक्स्ट ऑफसेट है, सपोज यहाँ पे मैं 1 इंच कर रहा हूँ एंड सिलेक्ट ऑन दी अप्लाई एंड ओके। सो एज यू कैन सी हमारी जो डायमेंशन लाइन है वहां से टेक्स्ट का ऑफसेट क्रिएट होगा। सो जितना भी आप ऑफसेट रखना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। टेक्स्ट ऑफसेट में से आप कोई भी ऑफसेट दे सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज रीड कन्वेंशन। यहाँ पे आप डायमेंशन टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट में चेंज कर सकते हो। सो सपोज यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन जो है हॉरिजॉन्टल को चेंज कर रहा हूँ, देन टेक्स्ट विल बी हॉरिजॉन्टल। एंड उसके बाद जो है अप देन लेफ्ट, सो टेक्स्ट विल बी एट लेफ्ट साइड। एंड यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है अप देन राइट, देन टेक्स्ट विल बी एट राइट साइड। So like this way you can change the text orientation. And next one is text font. यहाँ पे कोई भी फॉन्ट का टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो टेक्स्ट के लिए। एंड उसके बाद है टेक्स्ट बैकग्राउंड। यहाँ पे करंटली ओपेक क्यों है एंड ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है। सो करंटली ओपेक क्यों है, दैट मीन्स कि कोई भी एक बैकग्राउंड टेक्स्ट के नीचे रहेगा। एंड ट्रांसपेरेंट मीन्स उसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। लेट मी शो यू। सपोज यहाँ पे मैं डायमेंशन को मूव कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं शेडेड व्यू को ऑन कर रहा हूँ। सो यू कैन able to understand the clear difference between two options for the background. So suppose यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में अभी करंटली ट्रांसपेरेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो क्लियरली विजिबल है। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है ओपेक क्यू, उसको अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो डायमेंशन के टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक बॉक्स क्रिएट होगा। सपोज यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देन एज यू कैन सी यहाँ पे डायमेंशन का टेक्स्ट जो है उसके साथ बैकग्राउंड आ चुका है। एंड उसके बाद जो है यूनिट फॉर्मेट। सो अगर आपको डायमेंशन का यूनिट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके ऊपर फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे यूज प्रोजेक्ट सेटिंग्स। सो करंट जो प्रोजेक्ट है उसमें आप जो भी यूनिट सेटअप है वो वर्क करेगा अगर आपने ये ऑप्शन चेक रखा है। अगर आप उसको अनचेक करते हो देन आप यहाँ से मैन्युअली कोई भी यूनिट चेंज कर सकते हो। सो उसके बाद है अल्टरनेट यूनिट। सपोज एक मेन यूनिट है अपना फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस और कोई भी सेकेंडरी यूनिट आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास उसकी पोजीशन के ऑप्शन है राइट बिलो। सो आपको कहाँ पे अल्टरनेट यूनिट ऐड करना है। सपोज राइट में अगर आप करोगे तो जो अपना मेन डायमेंशन है उसके राइट साइड में सेकेंडरी यूनिट ऐड होगा। और अगर आप बिलो कर रहे हो तो डायमेंशन लाइन के नीचे ऐड होगा। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बिलो ऑप्शन को अभी करंटली रख रहा हूँ। एंड उसके बाद है अल्टरनेट यूनिट फॉर्मेट। सो जो भी यूनिट का फॉर्मेट आपको रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट सेटिंग के यूनिट रखने तो आप यहाँ से चेक मार्क कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से कोई भी यूनिट चेंज कर सकते हो। करंटली मैं यहाँ पे मिलीमीटर्स रख रहा हूँ।
एंड उसके बाद जो है अल्टरनेट यूनिट प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो अपना जो अल्टरनेट यूनिट हमने यहाँ पे ऐड किया उसके प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज मैं प्रीफिक्स में लिख रहा हूँ कैपिटल W एंड उसके सफिक्स में लिख रहा हूँ MM। सो यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ। देन एज यू कैन सी W2542 mm। So like this way you can add alternate units in the dimension. So next one is show opening height। यहाँ पे मैं एक डायमेंशन दे रहा हूँ और उसमें विंडो की विड्थ को इंक्लूड कर रहा हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे विंडो की हाइट भी ऐड हुई है। दैट मीन्स कि ओपनिंग की जो भी हाइट है वो भी डायमेंशन में शो करेगी। So first of all let me change the dimension settings to default। ओके सो यहाँ पे हमने ये वाला ऑप्शन देखा अल्टरनेट यूनिट्स में प्रीफिक्स सफिक्स एंड शो ओपनिंग हाइट। देन उसके बाद है इक्वालिटी के ऑप्शंस। तो यहाँ पे इक्वालिटी टेक्स्ट के लिए आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी असाइन वन डायमेंशन फॉर द इक्वालिटी। सपोज यहाँ पे मैं इक्वालिटी को ऑन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट लिखा आएगा। सपोज वो टेक्स्ट में मुझे कुछ चेंज करना है देन आई विल चेंज ओवर हियर। मुझे इक्वालिटी टेक्स्ट में मुझे कुछ डिफरेंट टेक्स्ट देना है। सपोज A इक्वल टू B में लिख रहा हूँ। देन एज यू कैन सी यहाँ पे इक्वालिटी टेक्स्ट में चेंज होगा। अगर आपको EQ रखना है और कोई भी टेक्स्ट रखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके सो these are the parameters of the dimensions and you can create the different types of dimension style by changing the different settings for the dimension। सपोज आपको कोई भी नया डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करना है देन गो टू एडिट टाइप एंड सिलेक्ट ऑन द डुप्लीकेट एंड यहाँ पे पर्टिकुलर नेम जो भी आपको देना है वो आप नेम दे सकते हो एंड देन सिलेक्ट ऑन दी ओके। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके सेटिंग्स है वो सेटिंग्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो सारे। देन उसके बाद क्लिक ऑन ओके। देन यहाँ पे दूसरा आपका डायमेंशन टाइप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी डायमेंशन स्टाइल है वो सारे इसी मेथड से क्रिएट किए गए हैं। सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन डायमेंशन स्टाइल। So these are the parameters of the dimension। So hope you had understood all the parameter settings and if you really like this video please leave a like and share it with your friends and thank you so much for your valuable time।